Good morning. Myself Rajneesh Kumar Srivastava on Unacademy Plus platform, and this is one of the best platform in India for online system, and I am one of the educator here. और मेरा डिसिप्लिन मैथमेटिक्स है. मैं पिछले 1.5 साल से अनअकैडमी पे यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल पढ़ा रहा हूँ और मेरा 4th बैच रन कर रहा है. 3 बैच में पढ़ा चुका हूँ, 4था बैच मेरा स्टार्ट है और अभी जस्ट टाइम स्टार्ट किया मैंने ये आपका 2 सितंबर से. मैं थोड़ा सा लेट हो गया पेपर एनालिसिस करने में क्योंकि मुझको टाइम नहीं पा रहा था, और चूंकि पेपर सारे के सारे मेरे नोट से थे कंप्लीट, फुल पैकेज कंप्लीट कर सकते हो. आपकी फर्स्ट का ए पार्ट से लेकर के लास्ट का सी पार्ट में 95% से ज्यादा क्वेश्चंस आप कह सकते हो मेरे नोट्स में थे. इस साल का पेपर का जो एनालिसिस आज तक सब लोगों ने कर लिया होगा, मैं नहीं कर पाया क्योंकि मुझको टाइम नहीं पाया, थोड़ा लेट हो गया हूँ, सॉरी इसके लिए. लेकिन एक बड़ी खुशी हुई थी इस बार पेपर देख करके, क्योंकि इस पेपर के अंदर कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए थे इस बार जो कि जनरल वे में अगर बात करें तो किसी का भी ध्यान उन क्वेश्चंस पे नहीं जाएगा. वहां पे आप जनरली मैं भी अगर पेपर देता तो वहां पे ध्यान नहीं जाता स्टूडेंट्स का, ठीक है. लेकिन पिछले 8-10 साल से ये इंट्यूशन हो रहा था कि ये क्वेश्चन कभी न कभी यूपीएससी में पूछना चाहिए. क्वेश्चन यूपीएससी में पूछ नहीं रहा है, लेकिन कभी न कभी इसको जरूर पूछेगा, मौका मिलेगा और ये क्वेश्चन कभी न कभी यूपीएससी में आएगा. और मैंने कुछ क्वेश्चंस ऐसे इस बार यूपीएससी के पेपर 1 में आए थे जो मैं नहीं जानता कि बाकी एजुकेटर्स या बाकी कोचिंग सेंटर में इस चीज को कराया गया था कि नहीं कराया गया था, लेकिन मैं ये क्वेश्चन अपनी क्लास में 2nd बैच में भी कराया था और आई थिंक दैट कि 3rd बैच में भी कराया था, और अलग से मैंने कुछ क्लासेस लिया था उसमें भी मैंने इस चीज को कराया था. तो मैंने मोस्ट वाली लास्ट 3 बैच में मैंने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कराया था और मैंने वहां पे लिखा भी था कि ये दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट है. 2022 और 23 में से किसी भी ईयर ये क्वेश्चन आ सकता है. इस बार के लिए बहुत क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और बिल्कुल पैटर्न से थोड़ा सा हट के क्वेश्चन है, तो ये कभी भी पूछ सकता है. और 22 और 23 के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. और इस बार जो भी 4 क्वेश्चन मैंने अलग से मार्क कराए थे जो कि पिछले 20 साल में नहीं पूछे गए थे यूपीएससी के अंदर मैथमेटिक्स ऑप्शनल में, और ये 4 के चारों क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज पेपर में आ गए थे. और ये पूरा का पूरा एक तरह से कह सकते हो कि ये चेंज है. बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगेगा कि पेपर मॉडरेट है, बिल्कुल मॉडरेट नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चंस बिल्कुल एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे कि ये क्वेश्चन कभी न कभी पूछेंगे. तो मैं हमेशा इस क्वेश्चन को वेट करता था कि ये क्वेश्चन कभी न कभी पूछे. और मैंने इस बार जब पढ़ाया था, जब लास्ट 2021 में जब मैंने क्लास लिया था, तो बच्चों को ये बोला था कि देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल अलग पैटर्न पे है और हट के है, तो ये कभी न कभी अगर मुझे पेपर बनाने को मिलता तो ये पेपर में जरूर आता, मैं जरूर डालता इस क्वेश्चन को. और हो सकता है कि मेरे आईक्यू से अगर मिलते हुए जो लोग, बहुत सारे ऐसे प्रोफेसर हैं जिनके साथ मेरा आईक्यू हो सकता है फ्रीक्वेंसी मैच करती है, तो अगर वो लोग पेपर बनाएंगे तो बिल्कुल ये क्वेश्चन जरूर डालेंगे. और मैंने इसलिए अपने नोट्स के अंदर भी उसको 2022 एंड 23 करके मैंने उसको मेंशन कर दिया था, डाल भी दिया था, लिखवा भी दिया था बच्चों से. जिसमें अगर हम बात करें तो सेक्शन बी के 4 क्वेश्चन, अगर बात करें तो सेक्शन बी के 4 क्वेश्चन, जैसे आपका एक क्वेश्चन जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जो क्वेश्चन था, आर्टिकल था, बिल्कुल कराया था मैंने, एक आर्टिकल कराया था. आपका जो इंक्लाइंड प्लेन पे आपका जो क्वेश्चन आया था, फ्रिक्शन का क्वेश्चन जो है इंक्लाइंड प्लेन पे, वो 3 आर्टिकल है, मैं तीनों आर्टिकल कराया था, उसमें से एक आर्टिकल पूछा हुआ था. और बेसिकली हम फोर्स फाइंड आउट करते हैं, हम जनरली जो आर्टिकल मैंने कराया था वो तीनों कोर्स में फोर्स फाइंड आउट करते हैं. और इसमें ये वर्क डन पूछा हुआ था. तो वर्क डन मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जितना डी डिस्प्लेसमेंट जा रहा था उसमें जो भी आपने फोर्स निकाला था उसमें डी से मल्टीप्लाई कर दो. लास्ट में एक लाइन लिखना था, W = F इंटू डी, और F निकालते हैं उसमें मल्टीप्लाई करता है. ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल होता है. और अभी तक यूपीएससी के पिछले 20 साल में फ्रिक्शन के अंदर जब भी क्वेश्चन पूछा है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द लैडर एंड रॉड पूछा हुआ है. तो ये इंक्लाइंड प्लेन का क्वेश्चन निकला था और मैंने बोला था कि एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ सकता है इंक्लाइंड प्लेन का, क्योंकि पिछले 20 साल से ये नहीं आया हुआ है, तो कभी भी आ सकता है. और ये आर्टिकल जो फोर्स है, अगर आपको आता है आर्टिकल इंक्लाइंड प्लेन का, वन इज की फोर्स अलॉन्ग पैरेलल टू द प्लेन लगाते हैं वो, या फोर्स लाइन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्लोप लगाते हैं वो, ये 2-3 आर्टिकल हैं. दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जिसमें 5 आर्टिकल बनते हैं सारा, और मैं 5 के 5 आर्टिकल क्लास में कराया हुआ हूं. तो उसमें से जो आपका फर्स्ट आर्टिकल ही है, पहला आर्टिकल ही पेपर में था. एक क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट था जो बिल्कुल मुझे नहीं लग रहा कि ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे अटेम्प्ट किए होंगे, क्योंकि ये वर्चुअल वर्क का क्वेश्चन है.
और ये आपका 5 चेन एंड एन चेन के दो क्वेश्चन बनते हैं कि 5 चेन एक साथ ज्वाइन किया गया लाइक दिस, ऐसे आपका 5 चेन को एक वर्टिकल पे हम लाइक दिस दिस फिर दिस फिर दिस फिर दिस और फिर लास्ट वाले पे हम एक फोर्स लगाते हैं। तो ये 5 चेन का क्वेश्चन था ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन 5 चेन का भी है और एन चेन का भी है, ठीक है। एन चेन जनरलाइज्ड फॉर्म था। अगर आपको एन चेन भी करना पेपर में, अगर आप मेरे नोट्स में देखिएगा, अगर मेरे नोट्स आप देखिएगा तो मैं लिखा हुआ 2022-23 एंड 5 चेन का क्वेश्चन आया और लिखा हुआ नीचे भी लिखा हुआ है कि अगर एन चेन का पूछता है तो इसको जनरलाइज्ड कर देना। आपको ये नहीं कि एन चेन करके सॉल्व करना, क्योंकि एन चेन को बनाने में आपको प्रॉब्लम होगी। तो अगर एन चेन का भी क्वेश्चन आता है तो 5 चेन लेकर के 7 चेन लेकर के उसको सॉल्व करते हैं और बाद में उसको इन जनरल वे में, इन जनरल फॉर्म दैट इज उसको एन चेन में डिफाइन कर लेते हैं। तो जो भी 5 चेन की होंगे बिल्कुल करेक्ट है आपका। एन चेन में इसको डायग्राम बना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा आपको, तो इसको 5 चेन में डिफाइन कर लो। एक ऐसा क्वेश्चन था जो पिछले जब मैंने दिया था तब भी एक्सपेक्ट करते थे क्वेश्चन आएगा, नहीं आया। 20 साल से नहीं आया, 30 साल से नहीं आया। तो वर्चुअल वर्क का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस क्वेश्चन को करने के लिए इससे पहले कम से कम 6 डेफिनेशन 6 डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट और आपका पोटेंशियल एनर्जी, आपका वर्क डन, वर्चुअल का कॉन्सेप्ट, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये सारा का सारा थ्योरी करना पड़ता है, तब जाकर के इस क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। तो जनरली ये थ्योरी लोग नहीं कराएंगे और तो एक क्वेश्चन पे नहीं पहुंचेंगे। तो जनरली मैं ये कह सकता हूं कि मैक्सिमम जब कराया होगा तो इससे बेटर तो कुछ हो नहीं सकता कि ये क्वेश्चन भी लोग एक्सपेक्ट करते कि ये क्वेश्चन भी आ सकता है। अगर कराया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता पेपर देख करके कि ये बहुत लोग कराए होंगे, नहीं कराए होंगे, या बहुत लोगों का दिमाग जाएगा। हाँ, बुक में दे दिया होगा अलग से, लेकिन ये नॉर्मल बुक में भी नहीं मिलेगा ये क्वेश्चन। ये सिंजन ग्रिफिथ का क्वेश्चन है, नॉर्मल बुक में नहीं मिलेगा। नॉर्मल बुक में अगर आप पढ़ते होंगे तो वहां पे क्वेश्चन मिलेगा भी नहीं, ये क्वेश्चन नजर भी नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि सिंजन ग्रिफिथ का क्वेश्चन है। और मैं जो भी कोर्स पढ़ाता हूं आपको, चाहे मैथमेटिक्स का जो भी ऑप्शनल में जो भी पढ़ाता हूं, ठीक है, उस सारे के सारे कंटेंट आपके मैं लगभग सारे बाहर के बुक को कवर करता हूं, खासतौर से स्टैटिक्स, डायनामिक्स और ये सब जितने भी स्टैंडर्ड, जितने कैलकुलस, जितने भी अच्छे टॉपिक है, डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल, मैं लगभग जितने भी बाहर की बुक है सारी बुक को मैं कोट करता हूं, क्योंकि मैं पढ़ा हूं उसमें तो सारे बाहर की बुक से क्वेश्चन आते थे। तो वो सारी बुक्स मैंने पढ़ा हुआ है, अच्छे से पढ़ा हुआ है, उनके सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए हुए हैं, तो मुझे लगता है कि बेस्ट। तो एक क्वेश्चन एक जो पूछा हुआ था, ये 2-4 क्वेश्चन जो है वही पूरा का पूरा चेंज करेगा, पैटर्न चेंज करेगा। जो लोग इसको किए होंगे बिल्कुल टॉप पे रहेंगे इस बार मैथमेटिक्स के रिजल्ट के थ्रू, वो टॉप पे रहेंगे। लाइक वन क्वेश्चन इज दिस इज द 8C 5 चेन। वन क्वेश्चन इज आल्सो दैट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि स्टूडेंट नहीं करता है, इस क्वेश्चन न्यूमेरिकल करके जाता है। वो है स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का आर्टिकल, रो डाइस अपॉन रो प्लस रो डाइस, जो आपका आता है स्टेबिलिटी का क्वेश्चन आर्टिकल, कि वो जिसपे हम एक स्फीयर को दूसरे स्फीयर के ऊपर प्लेस करते हैं, या एक हेमिस्फीयर को दूसरे हेमिस्फीयर के ऊपर प्लेस करते हैं, इस टाइप के जो क्वेश्चंस हम करते हैं स्टेबिलिटी के अंदर करते हैं, उसका आर्टिकल दैट इज बिल्कुल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था कि यार जो चीज हम करते हैं, जो हम न्यूमेरिकल करते हैं, तो उस न्यूमेरिकल का बैकग्राउंड और न्यूमेरिकल चलता किस पे है वो हमें बिल्कुल आना चाहिए, हमेशा आना चाहिए, चाहे वो पेपर में आए या न आए, चाहे वो पेपर में पूछे या नहीं पूछे, लेकिन उसका फंडा, उसका कॉन्सेप्ट हमें बिल्कुल आना चाहिए, उसको बिल्कुल ओवरलुक नहीं करना चाहिए। और मेरा अपना पढ़ाने का तरीका है कि मैं बिल्कुल जो भी न्यूमेरिकल करता हूं, तो अगर लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है और पिछले 20 साल से पढ़ा रहा हूं, 10 साल अपने लिए पढ़ा था, तो 30 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो जनरली एक दिमाग में चलता है कि अगर मैं पेपर बनाता, अगर मैं जो बनाता तो मैं क्या कर देता, पैटर्न कैसे चेंज करता, कंटेंट का ही डालता, लेकिन अदरवाइज पेपर कैसे होता। तो वो सब दिमाग में चलते रहते हैं, खुराफात चलते रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं बच्चों को बताता रहता हूं कि ये चीज आएगा इस बार का, ये एक्सपेक्टेड है, ये एक्सपेक्टेड है। तो एक क्वेश्चन वो भी मैंने बच्चों को बोला था कि देखो स्टेबिलिटी का आर्टिकल है, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, तो ये भी पेपर में आ सकता है, और वो भी आपका एक क्वेश्चन आया। तो जो 4 क्वेश्चन जो इस बार सेक्शन बी के अंदर आया, वही स्टूडेंट्स का पेपर को प्लस बनाएगा, टॉप पे लाएगा, और वही 4 क्वेश्चन स्टूडेंट्स को खराब भी कर सकता है। वन इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर का आर्टिकल, दैट इज द वन ऑफ द मोस्ट, क्योंकि मेरे 4 आर्टिकल होता है, एक होमोजीनियस का वो भी मैं कराता हूं, 2 इंटीग्रेटिंग फैक्टर का प्रॉपर्टी का होता है वो भी कराता हूं, एक आपका fxy का वो भी कराता हूं। तो 4 आर्टिकल है, चारों में कराता हूं। 4 में से इस बार एक बार लीनियर का आर्टिकल था, उसको एग्जैक्ट के थ्रू इंटीग्रेटिंग फैक्टर थ्रू करना था, बहुत सिंपल आर्टिकल था। 1 सेकेंड जो क्वेश्चन था वो इंक्लाइन प्लेन का,
फ्रिक्शन का क्वेश्चन बिल्कुल अदरवाइज क्वेश्चन आया था, दूसरा वो। तीसरा जो स्टेबिलिटी का आपका क्वेश्चन आया था, रो डैश वाला क्वेश्चन, तीसरा, थर्ड, और चौथा 5 चेन। क्योंकि हर एक क्वेश्चन में इस बार, और एक चीज जो इस बार के लिए किया था वो ये था कि डायनेमिक्स को वॉश आउट किया था। बिल्कुल नहीं, एक पार्ट डायनेमिक्स का पूछा था और प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन था, वो भी प्रोजेक्टाइल का जो क्वेश्चन पूछा था वो भी छोटा सा क्वेश्चन था 10 नंबर में। लेकिन हर एक बुक में क्वेश्चन नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, आप खोज के देख लीजिएगा, नहीं मिलेगा। जो क्वेश्चन था ये प्रोजेक्टाइल का, क्योंकि एक स्टैंडर्ड बुक है बहुत, और प्रोजेक्टाइल जितने भी स्टैटिक डायनेमिक्स के क्वेश्चन बनाए जाते हैं, किए जाते हैं, वो जनरली वहीं से पूछता है, वहीं से देता है। तो मेरे अकॉर्डिंगली जो है आप उस चीज को, और जो स्टैंडर्ड्स बुक है आप उसको हमेशा स्टैंडर्ड बुक को पढ़ने की कोशिश करिए। नॉर्मल बुक से क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन होते हैं जो स्टैंडर्ड होते हैं, जो नॉर्मल बुक से नहीं होते हैं, तो आप उस चीज को पढ़ेंगे तो फैक्ट करेगा। बाकी सारा क्वेश्चन, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं थे पेपर 1 में जो आप नहीं कर सकते। बहुत अच्छा पेपर बना था इस बार का, मुझे बहुत अच्छा लगा पेपर, क्योंकि एवरी क्वेश्चन इन माय नोट्स, मेरे नोट्स में था, हर एक क्वेश्चन मेरे नोट्स में था। और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी पहले से ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं, उन लोगों ने इस पेपर को बहुत अच्छा करके आया। नियर अबाउट 500 में 500 कई सारे बच्चे करके आए, पूरा पेपर करके आया। बोले कि सर सारे नोट्स में थे, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो नोट्स से बाहर का आया हुआ था। ठीक है, तो फर्स्ट का ए पार्ट से लेकर के लास्ट की सी पार्ट तक, एक आध पार्ट हो सकता है, एक आध पार्ट मेरे नोट्स में नहीं हो, अदरवाइज पूरे के पूरे पेपर्स नोट्स में आए हुए थे, नोट्स से थे। तो फर्स्ट का अगर सेक्शन ए की बात करें, बहुत इजी था सेक्शन ए, बहुत इजी था। लेकिन सेक्शन ए से एक चीज बहुत इस बार थोड़ा सा हटाने की कोशिश किया था। कैलकुलस बहुत ज्यादा नहीं पूछा हुआ था, ज्योमेट्री बहुत अच्छा पूछा था, सिंपल ज्योमेट्री था, बेसिक ज्योमेट्री नहीं पूछा हुआ था, लेकिन कुछ बेसिक था, कुछ बाकी आपका। लेकिन ओवरऑल की बात करें तो पेपर काफी इजी था। अगर एक क्वेश्चन अगर आपने 4-5 पढ़े होंगे तो आपका पेपर बिल्कुल नहीं खराब हुआ होगा। लेकिन अगर ये 4-5 क्वेश्चन अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो हो सकता है आपका 2 पार्ट, अगर सेक्शन बी से अगर आप 3 पार्ट अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, या सेक्शन बी से आपका कंपल्सरी में 2 पार्ट और एक क्वेश्चन का 1 पार्ट, तो 3 पार्ट हो सकता है कि 35-40 नंबर का क्वेश्चन आपका छूट जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ओवरऑल पेपर था। मुझे बहुत अच्छा लगा था पेपर। तो ये आपका मुझे तो ओवरऑल जो है, और मैं पिछले 1.5 साल से, मार्च से, अब 1.5 साल हो गया अनअकैडमी पढ़ाते हुए। जनरली लोग बोलते हैं कि मैथमेटिक्स जो है 3.5, मैं जितने बहुत लोगों के कोचिंग सेंटर का मैंने फीडबैक वो देखा है, जो शेड्यूल देखा है, तो लिखते हैं कि 350-400 के अंदर, 400 आवर्स के अंदर मैथमेटिक्स कंप्लीट हो जाता है। मैं पूरा 1000 आवर्स मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, 1000 घंटे में पढ़ाता हूँ एक बैच को, 6 मंथ में पढ़ाता हूँ एक बैच को। हर दिन मैं 6 घंटे पढ़ाता हूँ बैच में। एक महीने में मैं 160 से 70 घंटे पढ़ाता हूं, 6 महीने में 960 से 70 घंटे हो जाता है। तो 1000 आवर्स में पढ़ाता हूं मैथमेटिक्स। फिर भी मेरा कोर्स रह जाता है, रहने का मतलब होगा कि कुछ चीजें छूट जाती हैं, कि बहुत अच्छे क्वेश्चंस जो है, कुछ चीजें जल्दी थोड़ा सा कराने में छूट जाते हैं। लेकिन 1000 आवर्स में बहुत अच्छे से हो जाता है। और मेरा टारगेट ये नहीं होता है स्टूडेंट्स को कि 5 क्वेश्चंस कराने हैं, ये कराने हैं, उसमें से मिल जाए, बाकी नोट्स देना, पढ़ लेना, रीड कर लेना, नहीं। मैं पूरा का पूरा कंप्लीट फुल कोर्स कराता हूं, एक एक क्वेश्चन में क्लास में कराता हूं। टोटल 9,000 का मेरा नोट्स होता है, 8,000 पेज, 9,000 पेज का मेरा नोट्स होता है। अगर सारे पेपर 24 से 25 रजिस्टर हो जाते हैं, जो बच्चे बोलते हैं कि सर 25 रजिस्टर हो गए, 24 रजिस्टर हो गए, 9,000 पेज हो चुके हैं मैथमेटिक्स के अभी तक, एनफ है। मुझे नहीं लगता कि उसमें फर्स्ट का ए पार्ट से लेकर लास्ट के सी पार्ट तक ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा यूपीएससी में जो मेरे नोट में न हो, बिल्कुल रहेगा, क्योंकि 9,000 पेज कम नहीं होता है। 9,000 पेज अगर आप तैयारी करते हैं मैथमेटिक्स का, तो एक अपने आप में हर एक सेक्शन का 400 से 500 पेज हो जाते हैं, जो मैं क्लास में लिखाता हूं, क्लास में कराता हूं। कि मैं कोई क्वेश्चन स्टूडेंट देता हूं कि तुम करो इसको, या कोई होमवर्क रहता है, वो असाइनमेंट अलग से होता है, बाद में होता है। लेकिन पहले जो क्लास के अंदर होता है वो ऑलरेडी 9,000 पेज के आसपास होता है, 8,000, 9,000। इस बार का जो बैच चल रहा है उसमें हमारे ख्याल से उसमें मुझे लग रहा है कि 10,000 पेज भी क्रॉस कर जाएगा, जो सितंबर में बैच मैंने स्टार्ट किया अनअकैडमी पढ़ा रहा हूं उस पर। ठीक है, तो ये आपका आप ये सोचते होंगे कि मैथमेटिक्स इतने ज्यादा घंटे पढ़ेंगे तो बाकी सब कैसे पढ़ेंगे। एक बार पढ़ना है, एक बार नोट्स तैयार करना है, एक बार कंप्लीट करना है, 6 मंथ लगा के पढ़ना है, बढ़िया से पढ़ना है। ऑब्वियस है टाइम लगता है मैथमेटिक्स पढ़ने में, लेकिन एक ही बार टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि उसको 10-20 बार फिर से उसको अपडेट करना होता, कुछ भी अपडेट करने की जरूरत नहीं होती है। अगर आपका नोट्स प्रॉपर है, आपने प्रॉपर बनाया हुआ है, तो कुछ भी अपडेशन उसमें मांगता नहीं है। 2-4 क्वेश्चन आ जाएंगे एडिशनल, और कुछ नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट वही रहेगा, थ्योरी वही रहेगी,
प्रेजेंटेशन वही रहेगा अगर आपने बढ़िया से लिखा हुआ है, ठीक है। तो बिल्कुल आप लेके चलिए। मैं थोड़ा सा लेट हो गया आपको ओवरऑल व्यू देने में, तो ये ओवरऑल व्यू है। और नेक्स्ट सेशन में मैं इसका पूरा का पूरा जो क्वेश्चंस आए हैं इसको 1 बाय 1 मैं सारा क्वेश्चन 1 बाय 1 सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो उसको पार्ट में करके सॉल्व किया जाएगा, क्योंकि एक बार क्लास अगर लंबी कर लेंगे तो बहुत लोगों को लगता है कि यार बहुत बड़ा लेक्चर है, नहीं देखते हैं लोग, छोटे तो छोटा उसको लेक्चर करके देख लेंगे। पहले वही सब क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे जो क्वेश्चन अदरवाइज आया हुआ है पेपर में, अदरवाइज आया हुआ, जो स्टूडेंट का दिमाग नहीं जाएगा कि ये क्वेश्चन भी पेपर में है या नोट्स में है या किसी बुक में है, आ सकता है, जो इस बार का था। तो एक एक्सपीरियंस भी बोलता है कि क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता है। तो 30 इयर्स का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि 30 साल से मैं सिर्फ मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं और हर दिन 12 घंटे 16 घंटे 14 घंटे मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं पर डे। पिछले 10 साल पढ़ा और 20 साल से 12 से 14 घंटा मैं डेली मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं। आज भी यूपीएससी की 6 से 8 घंटे पर डे क्लास में लेता हूं, यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल का, ठीक है। लोग बोलते हैं कि 300 घंटे में 350 घंटे में मैथमेटिक्स कंप्लीट हो जाएगा, इम्पॉसिबल है। अगर आप बढ़िया से पढ़ाओगे तो 300 350 घंटे में मैं, हमारे ख्याल से मुझे लगता है कि इस बैच में अभी जो बैच पढ़ा रहा हूं उसमें 1 महीने तो मैं सिर्फ मैट्रिक्स और लीनियर अलजेब्रा पढ़ा रहा हूं। 1 महीने लग गया मुझको मैट्रिक्स और लीनियर अलजेब्रा को कंप्लीट करने में। 400-500 पेज का नोट्स है। कितने क्वेश्चन कराया मुझे पता नहीं है, लेकिन हाँ ये मुझे पता है कि जिस दिन मैं इस बैच का मैथ्स और लीनियर अलजेब्रा करा रहा था उसके एक दिन पहले, कल पेपर है और आज करा रहा था, 2 क्वेश्चन कराया, तो देखो ये 2 क्वेश्चन कल के पेपर में आने वाला है। और बिल्कुल वो 2 क्वेश्चन पेपर में आ गया था कि 2 टॉपिक, एक आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से जो T5-6 फाइंड आउट करते हैं, टी भी फाइंड आउट करते हैं, एक वो क्वेश्चन बिल्कुल, और एक क्वेश्चन और जो आपका बिल्कुल सेम एज इट इज दोनों क्वेश्चन आउट करके आ गया। और दोनों 2 दिन पहले बेसिस का आपका बेसिस फाइंड आउट करना था, सब स्पेस तक नहीं है, तो दोनों क्वेश्चन जस्ट 2 दिन पहले भी न्यू बैच में कराया था, देखो पेपर कल आएगा और आया था। नेक्स्ट ईयर के लिए बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक बचे हुए हैं जो नेक्स्ट डे पूछ जाएंगे। अभी उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि अभी ये पेपर है तो डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन हाँ मुझे जहां तक लगता है कि अगर स्टूडेंट थोड़ा सा मैथमेटिक्स को सिंसियरिटी के साथ बढ़िया से पढ़ा होगा, टॉप में रहेगा इस बार। और हो सकता है कि कहीं इस बार का टॉपर मैथमेटिक्स का ही ना हो, मुझे ऐसा लगता है इस बार पेपर देख के लगता है कि हो सकता है कि इस बार का टॉपर मैथमेटिक्स का ही हो। लेकिन अगर नहीं भी होगा तो फर्स्ट टाइम में जरूर 1-2 बच्चे मैथमेटिक्स के रहेंगे। अगर बच्चों ने पेपर अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा, बढ़िया से लिखा होगा, तो इस बार मैथमेटिक्स पेपर बहुत अच्छा था, ओवरऑल बहुत अच्छा था। सेक्शन बी लोगों को लगा कि थोड़ा सा, ये मैं पेपर 1 की डिस्कस कर रहा हूं, पेपर 1 की बात कर रहा हूं। सेक्शन 1 लोगों को लगा कि सेक्शन बी में थोड़ा सा 2-4 क्वेश्चन, हाँ डिपेंड करता है। अगर मेरे स्टूडेंट है बिल्कुल पढ़े होंगे, मेरे नोट से था। बाकी स्टूडेंट बारे में नहीं बता सकते कि वो पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, क्योंकि अदरवाइज क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन हाँ चॉइस निकल सकता है, चॉइस में। लेकिन ये 4-5 क्वेश्चन ऐसे थे कि अगर आप ठीक से नहीं पढ़े होंगे तो चॉइस में भी प्रॉब्लम हो सकती है, चॉइस में भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि 3 पार्ट आपका कंपल्सरी, हमारे ख्याल से एक क्वेश्चन आपका प्रोजेक्टाइल का था, एक क्वेश्चन आई थिंक दैट वही था आपका इंक्लाइन प्लेन का क्वेश्चन था 10 नंबर का, ठीक है। और 2 क्वेश्चन, एक पार्ट और था, 3 पार्ट हमारे ख्याल से कंपल्सरी में, 2 से 3 पार्ट हमारे ख्याल से, एक वो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर का क्वेश्चन था, 3 पार्ट थोड़ा सा अदरवाइज में था। तो हो सकता है अगर स्टूडेंट ठीक से नहीं गया होगा तो ये 3 पार्ट गड़बड़ कर सकता है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल का जो क्वेश्चन था वो छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन नॉर्मल बुक नहीं है, आम बुक में नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ जो बच्चे अच्छे से पढ़े होंगे प्रोजेक्टाइल बिल्कुल अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन था ही नहीं, ऐसा क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। तो ये एक जस्ट आउटलाइन है पेपर 1 का जो मैंने आप लोगों को दिया, और इसी को हम प्रॉपर डिस्कस करेंगे, पेपर इसी को डिस्कस करेंगे। तो पिछले अगले वीक से, मतलब 10th से 10 अक्टूबर से मैं हर दिन आ रहा हूं, YouTube पे आने की कोशिश करूं, क्योंकि पिछले 1 साल से मैं YouTube पे नहीं आ पाया, सॉरी उसके लिए नहीं आ पाया, इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि बहुत ज्यादा वर्क हो गया था। अनअकैडमी पे भी बहुत ज्यादा वर्क है, मैं 12 घंटा अनअकैडमी पे, 10 से 12 घंटे में क्लास लेता हूं अनअकैडमी पे, मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं, यूपीएससी का और एक और डिसिप्लिन का। तो टाइम नहीं निकल पाया कि मैं फिर से यूट्यूब पे आऊं। लेकिन नहीं, अब मैं 10 अक्टूबर से हर दिन आधे घंटे का एक सेशन रहेगा मेरा मैथमेटिक्स पे, यूपीएससी ऑप्शनल का, और कैसे क्या क्या चीज पूछ सकता है वो सारा कुछ प्रॉपर, और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक की कैसे क्या क्या चीज आएंगे, क्या क्या हो सकता है नेक्स्ट 2023 बैच के लिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या हमें पढ़ना चाहिए, स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, किस तरह से जाना चाहिए मैथमेटिक्स, लेंथी टॉपिक है उसको कैसे उसको पूरा इस तरह से किया जाए कि पूरा हाथ में आ जाए, कवर हो जाए। ये सारा कुछ हम प्रॉपर 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, और हर दिन कुछ ना कुछ आपको क्वेश्चन चेक कराएंगे, हर दिन कोई एक क्वेश्चन आपको देंगे करने के लिए, राइट। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।